नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये एक तरीके की केस स्टडी है यार। ठीक है। और ये केस स्टडी मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम बहुत सारे बच्चों को लगातार कॉल कर रहे हैं। जैसा मैंने गूगल फॉर्म डाला था, बहुत सारी इंक्वायरीज आई थी, उस पर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कई सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, कई सारे डाउट्स हमारे सामने आ रहे हैं, कई सारे सजेशन हम दे रहे हैं। ठीक है। वहीं से मैंने ये केस स्टडी निकाली है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईएमयू सीटी में लो रैंक लेकर के आए हैं या जिनकी कोई रैंक ही नहीं आई है, और कुछ बच्चों की अच्छी रैंक भी है लेकिन वो कंफ्यूजन में है। तो मैं सबसे पहले इसको मैं दो तीन तरीके से, दो तीन स्टेप में बताऊंगा। पहली बात है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम एड्रेस कर रहे हैं, क्या सोल्यूशन है और बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, उसका एक एग्जांपल भी लेकर के बताऊंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखो, अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो बोले सर हमारी रैंक ही नहीं है, हम क्या करें। तो जैसे मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूं कि भाई अगर रैंक नहीं आई तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर लो, तो दे आर लाइक कि सर हम जीपी रेटिंग कर लें, हम सर एचएनडी कोर्स कर लें। अब देखो, मैं ये नहीं बोलता कि कोर्सेज फ्रॉड कोर्सेज हैं, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूं कि किसी कोर्स में पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं, जॉब नहीं है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। और जो इस फेज से गुजरे हैं उन लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी है। जैसे अपने कैप्टन सिंस हैं तरुण, तो मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी, आप उनको देखो, उन्होंने एचएनडी कोर्स के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है वहां पे। ठीक है। इसी तरीके से जीपी रेटिंग के बारे में भी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अब जैसे हम बच्चों को सजेशन देते तो वो मानना ही नहीं चाहते, वो अपनी बात हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि जो उनको पसंद है वो अपने मुंह से बोल दें। ठीक है। या कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर मेरी 13,000 रैंक आई है, तो बताओ मैं क्या करूं, क्या मैं आईएमयू की काउंसलिंग में बैठ जाऊं। हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई, आपको नहीं मिल पाएगा अगर कैटेगरी नहीं है कोई। तो सजेशन हम सारे दे रहे हैं, लेकिन बच्चे एक्चुअल में बात मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे जाकर के कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको लोग अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन पकड़ा दे रहे हैं और वो बच्चे जाकर के कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बच्चे का बहुत इंटरेस्टिंग केस है और उस बच्चे के लिए तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। उसका कॉल आया, पूछा कि सर मेरी 13,000 रैंक है, मैं कुछ मिल पाएगा। मैंने कहा यार 13,000 रैंक में तो कुछ मिल पाना मुश्किल है, इवन फैब बैच में भी मिल पाना मुश्किल है क्योंकि रैंक बहुत पीछे है। तो मैंने पूछा पीसीएम कितना है, उसने कुछ 60s में बताया। मैंने कहा यार तो फिर तुम इंप्रूवमेंट दे दो और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर लो। बोल रहा है सर मैं नहीं दे सकता इंप्रूवमेंट, क्योंकि मैं 2 ड्रॉप ऑलरेडी ले चुका हूं और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अब इसके बाद मैं मर्चेंट नेवी का करियर ही छोड़ रहा हूं। आप प्रॉब्लम का लेवल समझ रहे हो? तो मैंने कहा 2 साल से तुम प्रिपेयर कर रहे थे, रैंक आई थी? कहता नहीं। कोई कोचिंग ज्वाइन करी तो किसी ऑनलाइन कोचिंग का नाम लिया था, पहले ईयर तो कोई ज्वाइन ही नहीं करी, दूसरे में किसी ऑनलाइन कोचिंग का नाम लिया, तीसरे में भी आई एम नॉट रिवीलिंग ऑल दी थिंग्स। लेकिन बात यह है कि उसकी प्रिपरेशन का जो लेवल था वो बहुत अच्छा नहीं था, पीसीएम भी उसका डाउन था। उसको एक्चुअल में हेल्प की जरूरत थी बहुत ज्यादा, बट उसको वो हेल्प मिल ही नहीं पाई। 3 साल खराब कर दिए। यही सेम सिचुएशन लास्ट ईयर के कई सारे बच्चों के साथ में है, 1 साल खराब कर चुके हैं। हमारे पास कई बच्चे अभी ऐसे आते हैं, पिछले साल भी आए थे कि सर हमने 1 साल खराब कर लिया, हमने फेब बैच के लिए भी ट्राई किया था। अब देखो यार, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर कई बातें बता चुका हूं। कई अच्छे यूट्यूबर्स हैं, कई अच्छे सीफेयरर्स हैं जो इसके ऊपर ऑलरेडी बातें कर रहे हैं कि अगर आपकी रैंक इतनी इतने से नीचे आई है तो आपको फेब बैच में जाना चाहिए, नहीं आई है तो नहीं जाना चाहिए। मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि अगर 10,000 के अंदर हो और आपका पीसीएम हाई है, अगर आपकी रैंक मान लो थोड़ी सी लो है कि आप 6,000 से 10,000 के बीच में हो, लेकिन पीसीएम हाई है, तो आप फेब बैच के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप 10,000 के नीचे भी चले गए हो तो आप कैसे ट्राई करोगे? आप खुद सोच करके देखो। भले ही पीसीएम हाई हो, लेकिन ट्राई करना नहीं बनता वहां पे। तो हो क्या रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स अकर कर रही हैं यहां पे, ये प्रॉब्लम के पीछे जो बहुत बड़ी सच्चाई है वो ये है कि बच्चा या तो इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड है, एक ही चीज के उसके पास चार चार सोल्यूशन अवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं यूट्यूब पे, और जिनमें से कई सारे सोल्यूशंस जो है वो गलत ही हैं। या फिर वो फ्रॉड केसेस में पड़ चुका है, फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में पड़ चुका है। बच्चे यहां पे आ रहे हैं, सर कह रहे हैं मेरी तो रैंक ही नहीं आई है, लेकिन फिर भी मुझे एक कंपनी बोल रही है कि हम आपको आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे। आप सोचो किस तरीके के वादे किए जा रहे हैं यही दिल्ली में ही, कि हम ये कंपनी दिला देंगे, ये कॉलेज दिला देंगे विदाउट आईएमयू सिटी रैंक, जुगाड़ करके हम दिला देंगे। तो ये बच्चा इतना ज्यादा कन्विंस है कि वो 10-12 लाख रुपए, 13 लाख, 15 लाख रुपए भी दे सकता है। आप यहां से समझो कि प्रॉब्लम का लेवल क्या है। भाई हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर आपकी काफी लो रैंक है या रैंक नहीं आई है तो सीधा तरीका क्या है? सीधा तरीका है कि आप आईएमयू सीटी की प्रिपरेशन करो ढंग से। अब ये प्रॉब्लम मैंने आपको एड्रेस कर दी, इसका सोल्यूशन बता रहा हूं मैं कि अगर आपकी लो रैंक है, आप 10,000 के नीचे निकल गए हो, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 से लेकर के 19 तक हो, या रैंक ही नहीं आई है, तो क्या सही तरीका है? ये एचएनडी, जीपी रेटिंग, ये फर्जीवाड़ा कि हम पैसे जुगाड़ लगा करके घुस जाएंगे, ये सब नहीं करना है। सीधा तरीका आईएमयू सीटी की प्रिपरेशन आप दोबारा करिए।
और अगर आपने इसी साल 12th दिया है और आपका 12th का पीसीएम भी खराब है तो आप पीसीएम के ऊपर भी काम करिए, मतलब अपना इंप्रूवमेंट भी दीजिए, मेहनत करो और आगे जाओ। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अब इसके लिए अगर आपको कोई जेन्युइन कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि अरे सर कोचिंग की इसमें जरूरत नहीं होती है, आप लोग तो अपने कोर्सेज सेल करने के लिए सब चीजें बनाते हो, कोई बोलता है आप बहुत महंगे कोर्स बेचते हो, आप ये करते हो वो। देखो 50 एलिगेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इस बार काफी सारे बच्चे जो टॉप 1000 में या टॉप 500 में है, जो जेई की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे थे, रिगरस प्रिपरेशन कर रहे थे, वो है, उनको रैंक मिल गई है, पीसीएम है उनके पास, लेकिन उनको पता ही नहीं कि स्पॉन्सरशिप क्या है, उनको ये भी नहीं पता कि डीएनएस क्या है, उनको ये भी नहीं पता कि बीएससी क्या है। वो उसी दुनिया में जी रहे हैं कि नहीं नहीं हमें तो बीटेक करना है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुझे इंजन साइड का पता है कि काम कैसे किया है? नहीं नहीं बीटेक ही करना है। मैं बोल रहा हूँ बीएससी से तू कैप्टन बन सकता है। नहीं नहीं सर मुझे बीटेक ही करना है। वो इस धुन में घूम रहे हैं, उनको नहीं पता। कई लोग तो ये ब्लफ लेकर के, मतलब ये दिमाग में बिठा करके चल रहे हैं डीएनएस मतलब डिप्लोमा, नहीं करना। अब उनको ये बताना पड़ रहा है कि भाई डिप्लोमा डीएनएस का मतलब है डीएनएस लीडिंग टू बीएससी, मतलब जब आप डीएनएस फाइनली क्लियर करोगे तो आपके पास बीएससी की डिग्री होगी। उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही है, ये नई चीज है। स्पॉन्सरशिप तो कई लोग बिलीव ही नहीं करते कि अरे नौकरी कैसे मिल जाएगी, मुझे पहले ही नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। तो भाई बात यह है कि कई लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है और कई लोगों के पास इंफॉर्मेशन है तो ओवरलोडेड है, वो इसी में कंफ्यूज है। इतनी एनालिसिस कर ली कि पैरालिसिस हो गई है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो भाई देखो आपकी प्रॉब्लम पे मैंने पहले ही एड्रेस कर दी है कि ये एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गए हो या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में फंसे हुए हो। जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में फंसे हैं उनको तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, गैदर करनी चाहिए प्रॉपर प्रॉपर। अब जैसे मैं एक मास्टर क्लास रख रहा हूं, कल सुबह है 11 बजे, अगर आपको आईएमयू सीटी स्पॉन्सरशिप कंपनीज इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके पास नहीं है तो मास्टर क्लास ज्वाइन करो। 20 रुपए लग रहे हैं, बस 20 रुपए, और वो भी 20 रुपए इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जेन्युइन कैंडिडेट चाहिए। 20 रुपए तुम पता नहीं कहां कहां उड़ाते रहते हो यार पूरे दिन के, ठीक है। तुम 20 रुपए में अपने करियर की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो उसके लिए मैंने सब डाला हुआ है कि कहां कहां पे आपको क्या करना है, और आपको 20 रुपए मिल जाएंगे। नंबर आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप जीपे करके वो करके मास्टर क्लास ले सकते हो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन से अच्छा है सटीक इंफॉर्मेशन मिलना, सही इंफॉर्मेशन मिलना। दूसरी बात, अगर आपको एक्चुअल में कोचिंग की जरूरत है तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। बहुत लोग इसमें ही मर रहे हैं। वो जो बेचारा 3 साल जिसने बर्बाद किए वो इसी में मर रहा था कि अरे सर ये तो सब लोग बोलते हैं कि बहुत आसान पेपर है, बहुत आसान पेपर है, इसलिए मैं कोचिंग की जरूरत नहीं है। मेरे पास भी जो स्टूडेंट आते हैं, कई बच्चे ऐसे आते हैं जो 1 साल बर्बाद कर चुके होते हैं। मैं पूछता हूं उनसे कि क्यों नहीं प्रिपरेशन करी। अरे सर सब बोलते हैं कि बहुत आसान पेपर है। आप ऐसे सोच करके देखो कि पिछले साल का जो कट ऑफ था वो गया था 50 से 60 नंबर 200 में से, ठीक है। और पिछले साल भी 60,000 बच्चे बैठे थे और इस बार भी लगभग लगभग वही गया, 70,000 के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं। 19,000 को रैंक मिली है, मतलब 51,000 बच्चे, 51,000 बच्चे ऐसे हैं जो 200 में से 55 नंबर नहीं ला पा रहे हैं। आपको सीरियसली लग रहा है पेपर इजी है? पेपर का इजी होना या ना होना रिलेटिव है। जो बच्चा बहुत अच्छी रिगरस तैयारी कर रहा है, जेई की या एनडीए की, उसके लिए इजी है, वो तो 500 के अंदर भी रैंक ले आएगा। लेकिन जो बच्चा एवरेज है या बिलो एवरेज है, पीसीएम 65 है, 70 है, 75 है, 80 है, ठीक है, जिसको अपना टाइम मैनेज करना नहीं आता है, जिसको अपने इमोशंस कंट्रोल करने नहीं आते हैं, जो डिमोटिवेट हो जाता है, ठीक है, क्या उसके लिए इजी है? नहीं है। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको अपना अच्छी तरीके से पता है कि ये पेपर इजी नहीं है, ये पेपर लेंदी है, और यहां पे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करती हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का भी पेपर खराब हुआ है इस बार, बहुत अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि आप एक ढंग का कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो। कई लोग बोलते हैं कि सर आप तो अपना कोर्स सेल करने के लिए करते हो। भाई देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, एज अ टीचर ये बिल्कुल सही बात है कि मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूं और मुझे अपना कोर्स सेल करना है, मुझे भी कैंडिडेट्स चाहिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सारे कैंडिडेट चाहिए। हमारे पास करीब करीब 1,500 कॉल्स के वो थे, डेटा था। आप उन बच्चों को अच्छी तरीके से पता होगा जिन्होंने हमें कॉल किया या हमने जिन्हें कॉल किया। हमने हर बच्चे को अपना कोर्स सजेस्ट नहीं किया है। मैक्सिमम बच्चे जिनको कोर्स सजेस्ट करने की जरूरत नहीं थी उनको हमने कोई कोर्स सजेस्ट नहीं किया है। हाँ, अगर हमें लग रहा है, एक बच्चा बोलता है सर मेरी 6,000 7,000 या 8,000 रैंक है, पीसीएम कितना सर 80% है, आईएमयू में मिल पाएगा? नहीं नहीं मिल पाएगा भाई, जनरल कैटेगरी के हो। फिर क्या करें सर? तो आप एफबीएस की प्रिपरेशन कर सकते हो अगर। और उससे पहले मैं बता देता हूं कि भाई मेरी प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे पेपर पड़े हुए हैं, रिटर्न तुमसे क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू देख लो, इंटरव्यू तुमसे क्लियर हो जाता है, देन इट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है
देन यू कैन ज्वाइन। ठीक है, अब ये तो सोल्यूशन है भाई। देखो कई लोग क्या कर रहे हैं कि अलग तरीके का माइंडसेट लेकर के घूम रहे हैं, हम क्यों पैसे खर्च करें, हम तो ये कंफ्यूजन में जा रहे हैं, ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहे हैं। वो जो 3 साल बर्बाद हो रहा है वो कैसे हो रहा है? अब ये जो बच्चा है जिसकी 8,000 रैंक है, पीसीएम मान लो 80 है, अब ये बैठा है कि मैं डीएनएस के लिए जाऊं कि बीएससी के लिए जाऊं कि मैं फैब बैच के लिए जाऊं, नेक्स्ट ईयर के लिए जाऊं कि इसी साल के लिए जाऊं, कुछ ट्राई करके देखूं। ये करते करते वो 1 डेढ़ महीना निकाल देगा, फिर फॉर्म आ जाएंगे, फिर उसका जब एक रिटर्न नहीं निकलेगा तब उसको शौक लगेगा, अरे शिट यार मेरा तो रिटर्न ही नहीं निकला, अब क्या करूं? तो फिर वो करेगा सर कोचिंग, तब तक सितंबर आ चुका होता है, अक्टूबर आ चुका होता है, तब तुम किसी काम, फिर तुम्हें नेक्स्ट ईयर ही जाना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? अब तुम्हारा हो गया 6 महीना बर्बाद। और ये हम क्यों करते हैं कि हमें थोड़े से पैसे बचाने होते हैं। भाई अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपको वहां पे पैसा लगाना पड़ेगा, आप समझो इस बात को। अब मैंने आपको बोला था प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन क्या, दोनों चीजें बता दी है। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लो कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, जो पढ़ाई की बातें नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिम की। मुझे थोड़ी बॉडी बनानी है, ठीक है, और बॉडी ऐसी भी नहीं कि मुझे बिल्कुल वो अर्नोल्ड बनना है, मुझे अपनी फिजिक ठीक करनी है, मैं ओवरवेट हूं, मुझे अपनी फिजिक ठीक करनी है। खुद सोच करके देखना 5 मिनट के लिए कि क्या एक महंगी जिम ज्वाइन करने से सिर्फ मेरी बॉडी बन जाएगी? खुद सोच के बताओ। हम लोग जब कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं कोई भी, तो हम उससे रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं और जनरली वो चीजें फॉलो कर रहे होते हैं जो ट्रेंड में चल रही थी। जैसे अगर आपने महंगी जिम ज्वाइन कर ली, ट्रेंड में क्या है कि महंगी जिम ज्वाइन कर लो, हाँ कर ली। अब ट्रेंड में दूसरी चीज क्या है, एक कोच हायर, वहां पे ट्रेनर हायर कर लो। तो हम देखते हैं, ये देखे बिना कि कौन ट्रेनर क्या कैसा सिखा रहा है, उसको नॉलेज है भी कि नहीं, हम देखते हैं कि हाँ ये ट्रेनर की बॉडी अच्छी दिखाई पड़ रही है, हाँ हाँ इसी को ज्वाइन कर लेते हैं, चलो ट्रेंड में चल रहा है। अब वो ट्रेनर नहीं पता कि तुम्हें डाइट बता रहा है कि स्टेरॉइड बता रहा है। कई बार ट्रेनर स्टेरॉइड बता देता है, कई बार वो तुम्हें मतलब ऐसी फर्जी सी डाइट बता देगा जिससे तुम्हारी सेहत बनने के बजाय और बिगड़ जाए या मोमेंटरी बन जाए। ठीक है, तो जो ट्रेंड में चल रहा होता है हम वही चीजें फॉलो कर रहे होते हैं, जबकि आपकी लाइफ की जो सच्चाई है वो इससे बहुत ज्यादा गहरी है, बहुत ही ज्यादा गहरी है। आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, किसी ने एक कार खरीदी फरारी, इसका मतलब ये नहीं कि वो F1 रेसर बन गया है। किसी ने जिम ज्वाइन करी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन गया है। इसका मतलब ये है कि आपको एक मीडियम मिल गया है, आपने जिम ज्वाइन करी, इक्विपमेंट है, वहां पे आप वर्कआउट कर सकते हो। फिर अपना कोच सिलेक्ट करो, ढंग का कोच जिसके पास अच्छे सर्टिफिकेशन हो, जिसने अच्छे रिजल्ट्स निकाले हो विदाउट स्टेरॉइड्स। अपनी तरफ से थोड़ी नॉलेज गेन करो, थोड़ी रिसर्च करो कि क्या होते हैं वर्कआउट, क्या होती है डाइट, और फिर एक कोच हायर करो। जब वो कोच हायर करोगे फिर वो कोच आपको बताएगा कि ये आपकी बॉडी के हिसाब से आपका वर्कआउट, सबके लिए सेम वर्कआउट प्लान नहीं काम करता, आपकी बॉडी के हिसाब से ये आपका वर्कआउट है। आपका गोल क्या है, वेट लॉस करना है, फैट गेन करना है, क्या करना है आपको, मसल गेन करना है, उसके हिसाब से आपका वर्कआउट प्लान बनेगा, उसके हिसाब से आपकी डाइट बनेगी। और फिर हमें इसको पूरे को फॉलो करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना टाइम और मनी लगा रहे हो। अगर आपने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं लगाया तो सब बर्बाद हो जाएगा। और मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा जो जिम करते रहते हैं लेकिन उनकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आते। क्यों नहीं आते? ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं। यही सेम चीज कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी है। कई लोग जिम जाते ही नहीं है, तो वैसे ही कई लोग कोचिंग जाते ही नहीं है। कई लोग कोचिंग जाते हैं तो जाकर के ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है, अच्छा उसकी बॉडी अच्छी है चलो उसी के पास चलते हैं। अब ये नहीं पता कि जिसकी बॉडी अच्छी उसको नॉलेज नहीं है, या वो तुम्हें केवल स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा रहा है, वो सबको सेम वर्कआउट बता रहा है, जबकि तुम्हारे हिसाब से वर्कआउट कुछ अलग है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना दिमाग खोलना है पहले। आपको मेरे ख्याल से एग्जांपल समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया, ये एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है बिल्कुल, कि हमें करना क्या है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करने की जरूरत है तो करो, पर ये देखो कि क्या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे लायक है, हमें लेकर के जा पाएगा कि नहीं लेकर के जा पाएगा, वहां पे पढ़ाई कैसी होती है। और हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आजकल चल रहा है उसके यूट्यूब चैनल है लगभग सभी के यार, तो जा करके देखो कि ये कैसा पढ़ा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इनके पास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या हमें स्पेशल अटेंशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, क्या हमारे लिए ऑनलाइन ठीक है कि ऑफलाइन ठीक है। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो टॉपर है ऑलरेडी,
मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं उस क्राउड की बात कर रहा हूं जिसको एक्चुअली इसकी जरूरत है। और इन सब के ऊपर यह कि आपको एक्शन लेना है। क्या आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो या नहीं हो? अगर आप एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो तो आप उसी कंफ्यूजन में और प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल की प्रवृत्ति में फंसे रहोगे और आगे चीजों को बढ़ाते रहोगे। आपका जो 6 महीना या 1 साल आप लॉस करते हो उसकी कीमत एक्चुअल में लाखों में होती है, क्योंकि अगर आप यहां पे 1 साल डिले कर देते हो तो सेलिंग में भी 1 साल डिले होगा। और 1 साल डिले होने का मतलब क्या है? कम से कम 15 से 16 लाख का नुकसान। कैसे? क्योंकि जब आप थर्ड ऑफिसर बनोगे उसकी एक एवरेज सैलरी होती है 2 लाख रुपए। अगर आप एक साल में 8 महीने भी सेल करते हो तो 16 लाख रुपए बनता है। तो वो 16 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, पर हम कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास आए नहीं ना, हमारे अकाउंट में ही नहीं आए, हम उतना फ्यूचर तक जाते ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह के बच जाते हैं, अरे मैं इतनी लोड ही नहीं लेता यार, इतनी तो मैं टेंशन ही नहीं लेता यार। लो, अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप इग्नोरेंट हो अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। इग्नोरेंस से बच करके आगे जाना है तो उसका पहला रास्ता है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जो मैंने आपको दे दी। दूसरा रास्ता है इंप्लीमेंटेशन विद अ कोच। अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप एक अच्छा कोच हायर करो, एंड देन एनालिसिस करो कि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो अच्छी चल रही है कि नहीं। अगर गलत हो रहा है तो उसको करेक्ट करो और लगातार ये करते जाओ तो आपको सक्सेस मिलेगी। उम्मीद है आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी। एंड में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि कल मास्टर क्लास है सुबह 11 बजे। जिन बच्चों को इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि डीएनएस क्या है, बीएससी क्या है, बीटेक क्या है, कौन से अच्छे कॉलेज है, किसमें क्या मिलेगा, किसमें क्या नहीं मिलेगा, कल का मास्टर क्लास ज्वाइन कर लो, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। जिन बच्चों को नॉलेज है लेकिन कंफ्यूजन में हो, या अगर आपको लग रहा है कि मैं बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और हम एक जो ऑफलाइन बैच चलाते हैं वो स्पेसिफिक बैच होता है ओनली 40 स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि एक्चुअली आप एक्शन लेने की कंडीशन में हो, आपको अपने करियर के लिए एक्शन लेना चाहिए, आप अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखा सकते हो कि ऐसा ऐसा चल रहा है। ठीक है, अगर आप यहां तक आ गए हो तो एक्चुअली आप अपने करियर में इंटरेस्टेड हो, आप तो हुई। आप अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखा सकते हो, और आप एक्शन लेने की सिचुएशन में हो तो आपको एक्शन लेना चाहिए। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, इसको मनी वेस्टेज नहीं कहते हैं। बहुत महंगी टी शर्ट खरीदना, घड़ी खरीदना, मोबाइल खरीदना, ये सब मनी वेस्टेज है। ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आप इसको इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको 10 गुना ज्यादा वापस देगा। उम्मीद है आपको सभी बातें समझ में आई होंगी। कुछ और डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछना। विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।